अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जगह से जो था वीज़ा शुरू किया गया था। कुवैत सरकार ने वीज़ा शुरू किया था लेकिन अभी दोबारा से वीज़ा को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वो कौन सी कंट्री हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बड़ी खबर आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से, जो क्या फरवरी से छूट दी जा रही है, वो भी बड़ी अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और आ रही है सिविल आईडी के हवाले से, जो क्या सभी लोगों के सिविल आईडी अब नहीं बनेंगे। और दूसरी तरीके से क्या चीज़ बनेगी क्या चीज़ नहीं बनेगी, जो नए लोग जाएंगे तो उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है सिविल आईडी के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है जितने भी लोग अभी जाते थे तो सभी लोगों की सिविल आईडी बनती थी, चाहे वो कुवैती हों या दूसरे लोग हों, यानी कि किसी भी तरीके का कुवैत में जब बंदा गया तो उनकी सिविल आईडी बनती थी और वो कुवैती नागरिक की तरह बिल्कुल लगती थी। जैसे कुवैती नागरिक की एक आईडी होती है तो इसी तरीके से वो आईडी बनती थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया है और बोला गया है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जब कुवैत को छोड़ते हैं तो उसके बाद में उसका गलत तरीके से यूज़ करते हैं और गलत तरीके से यूज़ करने के बावजूद ये जो सिविल आईडी है इसको चेंज कर दिया गया है। जो कुवैती लोग होंगे सिर्फ उन्हीं की ये सिविल आईडी बनेगी और जो दूसरे लोग होंगे उनके दूसरे तरीके का एक कार्ड बनेगा जो क्या हर जगह काम आएगा। और जो है जहां पर भी लेन देन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनका वो कार्ड बनेगा, तो वो अलग से एक आईडी बनेगी और कुवैती नागरिकों की अलग एक आईडी बनेगी जो सिविल आईडी होती है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अब जो लोगों के सिविल आईडी बनेंगे वो एक अलग तरीके के होंगे और जिसको लोग ज़्यादातर यूज़ जो है गलत तरीके से ना कर सके दूसरी कंट्रियों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उसको गलत तरीके से यूज़ करते थे। तो अभी उन लोगों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप किसी भी तरीके से गलत तरीके से यूज़ करते थे बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई सी भी आईडी हो, कहीं पर भी रहते हो तो आप उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आने वाले वक्त में किसी भी प्रॉब्लम में आप ना फंसें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कुवैत सरकार की तरफ से और ये ऐलान है जितने भी लोग इलीगल रहते हैं कुवैत के अंदर, चाहे वो कभी से इलीगल हो, उनके पास में पासपोर्ट हो, किसी भी तरीके की कोई आईडी प्रूफ वगैरह है या नहीं है, कितने उन पे गिरामा फाइन वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो लोग जो है 1 फरवरी से लेकर लास्ट फरवरी तक तो अपने देश को सफ़र कर सकते हैं, अपने देश में वापस जा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आप किसी भी कंट्री से हैं तो आपके लिए ये बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो जरूर अपना काम जो है फरवरी से शुरू करा दीजिएगा। और ये दोबारा से फिर 1 महीने की इस डेट को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है इस महीने में भी ये काम चल रहा था जो इलीगल लोग रहते थे, और अब दोबारा से उन लोगों को छूट दे दी गई है। फरवरी के महीने में जितने भी इलीगल लोग हैं जिनके पास में किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कुवैत को बिल्कुल अच्छी तरीके से छोड़ सकते हैं। ये अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकें। अगर कुवैत को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकें, अदरवाइज किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट चाहिए इससे ही रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के देंगे किस तरीके से आपको कहां पे कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही अब फरवरी शुरू होती है तो आप जरूर इस चीज का फायदा ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है एक न्यूज में मैंने आपको बताया था 10-11 बंदे जो थे ईरान के गिरफ्तार किए गए थे जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री करे थे, लेकिन जिन अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार किया गया था वो उनको जो है इनाम वगैरह दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी कहीं पर भी रहते हैं किसी भी तरीके से तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और खुद को इलीगल होने से बचाएं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने वाले वक्त में ना हो और आप अपने अच्छे तरीके से कामकाज कर सकें। अब बढ़ते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत सरकार ने वीज़ा को ओपन किया था लेकिन फिर से वीज़ा को बंद कर दिया गया है, और वो कौन सी कंट्री के लिए बंद किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। तो अभी इंडिया के बारे में जिस तरीके से पहले ऐलान किया गया था डोमेस्टिक वीज़ा वाले जो लोग हैं वो दोबारा से जा सकते हैं और नए वीज़ा लेके भी जा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके के इंडिया से तो जा सकते हैं, लेकिन एक देश है फिलीपींस, तो उसके लिए अभी कुवैत सरकार ने दोबारा से बंदिश लगा दी है, वहाँ के लोग दोबारा से नए वीज़ा पे नहीं आ सकते हैं।
तो ये बड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफी सारे लोग जो है फिलीपींस से भी वीडियो को देखते हैं और भी अदर जगह से देखते हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल, ये जगहों से भी देखते हैं। तो आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। अगर इंडिया से आप जाना चाहते हैं डोमेस्टिक वीजा पे घर खाता में, तो आप जरूर जा सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, और एक बंदे ने कमेंट किया था हमारे पास में कि अभी हम ड्राइवर की वीजा पे जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आप ड्राइवर की वीजा पे जा सकते हैं, क्योंकि घर खाता की फैमिली वीजा जो है वो चालू है। वो बंदा आपको वहां से ड्राइवरिंग करवाए, कुछ भी कराए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल ड्राइवर की वीजा पे जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप मजरा में जाना चाहें तो मजरा में भी जा सकते हैं। अगर आप घर में काम करने के लिए जाएं, यानी कि किसी भी तरीके से जो भी काम काज है घर के अंदर, तो आप उसमें जाना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं। मतलब ये है, अगर आप किसी भी कफिल की वीजा लेंगे तो वहां पे जो भी काम आपसे वो कराएगा, उस काम को आपको करना होगा, उस काम में आप बिल्कुल भी ना नहीं बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी कंसल्टेंसी वाला आपको ये वीजा दे रहा है तो बिल्कुल आप जाइए, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर जो वीजा हैं वो फेक भी हो सकते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए किस किस तरीके का वीजा निकाल देते हैं, वो चीज़ भी आपको देखनी होगी। जहां से आपका काम कराने हैं, जिस ऑफिस से आप काम कराते हैं, तो उस ऑफिस को देखिए गवर्नमेंट अप्रूव है या नहीं है। अगर अप्रूव है तो आप ज़रूर जो है उससे वीज़ा लेके जा सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, फ्लाइट के हवाले से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट कब से चालू होगी, कुछ इसके बारे में अपडेट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया है। जैसे ही डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में कोई अपडेट आएगा निकल के, न्यू वीज़ा के, वर्क वीज़ा के हवाले से कोई अपडेट आएगा निकल के, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है, जैसे ही जो लोगों को निकाला जा रहा है फरवरी के महीने में, तो हो सकता है उस महीने में कुछ कंट्रियों को इजाज़त दे दी जाए, नॉर्मली फ़्लाइट जैसे पहले चल रही थी इस तरीके से नॉर्मली फ़्लाइट चला दी जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब ने मार्च तक जो है अपनी सभी फ़्लाइटों को सस्पेंड किया हुआ है। मार्च के बाद में इंटरनेशनल सभी फ़्लाइटों को ओपन कर देंगे। तो अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग शेड्यूल हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करती हैं। तो हो सकता है सऊदी अरब का और कुवैत का अलग अलग तरीका हो। लेकिन अभी उम्मीद यही की जा सकती है, अभी कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं है। बस उम्मीद लगाई जा सकती है कभी जब तक चालू हो जाएगी या जब तक चालू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही चालू होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप इलीगल हैं तो आपको ध्यान रखना है, फरवरी के महीने में ज़रूर आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आपके पास में कोई कागज़ है या नहीं है तो ज़रूर आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुवैत से जा सकते हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने वीडियो अभी तक देखा तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखने को मिली होंगी। अगर आप किसी भी तरीके से एंट्री करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, अगर कोई भी उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन जवाब सवाल जवाब चल रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और फुल इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपको दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।